नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। भरमौर के खड़ामुख होली मार्ग पर एक कार के रावी नदी में गिर जाने से इसमें सवार लोग पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। वहीं सर्च अभियान के दौरान कार में सवार 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीनों मृतक उलासा पंचायत के वासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार शाम को होली की ओर से आ रही कार गरौला से कुछ आगे छिरडू मोड़ के पास अनियंत्रित होकर नीचे रावी नदी में जा गिरी। कार को नदी में गिरता देख मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। दुर्घटना की सूचना पाते ही भरमौर पुलिस थाना और होली चौक से टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य आरंभ कर दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर अभिमन्यु वर्मा ने होली मार्ग पर कार के रावी नदी में गिरने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की टीम राहत व बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान चंबा के भरमौर उपमंडल के खड़ामुख होली मार्ग पर कल शाम कार के रावी नदी में गिरने के बाद से लापता तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीनों मृतक उलासा पंचायत के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। कसौली की सुबाथू के समीप गंभरपुर में टैंकर के पुल से गिर जाने से टैंकर चालक की मौत हो गई। टैंकर धर्मपुर से कुनिहार की तरफ जा रहा था और टैंकर में काला तेल भरा हुआ था। गौरतलब है कि इस पुल के आसपास के क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं और आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। टैंकर धर्मपुर से कुनिहार की तरफ जा रहा था और टैंकर में काला तेल था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा कुछ देर पहले का है। हादसे में चालक की मौत हो गई है। गौरतलब है कि इस पुल के आसपास के क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं और आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं और वाहन चालकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पिछले महीने भी इस तरह की दुर्घटना हुई थी जिसमें भाई बहन की मौत हो गई थी। जवाली उपमंडल के अधीन गौ सेंचुरी हार के समीप तेहर खड्ड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अनमोल सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह निवासी हार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनमोल सिंह अपने दोस्तों के साथ दोपहर के समय तेहर खड्ड में नहाने चला गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनमोल अपने दोस्तों के साथ दोपहर के समय देहर खड्ड में नहाने चला गया और वहां पर डूब गया। उसके दोस्तों ने उसके घर पर जाकर इसकी सूचना दी और स्थानीय युवकों ने पानी से उसको बाहर निकाला और सिविल अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देर रात तकरीबन 2:30 बजे ज्वाली कहरिया चौक के पास दुकान के बाहर रखे टायरों में अचानक आग लग गई। संयोगवश पुलिस की टीम भी उस दौरान गश्त पर थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं दूसरी तरफ दमकल विभाग इंचार्ज नरेंद्र कुमार का कहना है कि बिना समय गवाए उसी समय टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को कड़ी मुशक्कत से काबू पाया। इस अग्निकांड में बहुमूल्य जानें भी बचाई गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी अन्य कारण से। आपको बताते चले कि दुकान के पीछे कई घर थे और अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो क्षण भर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। दुकान मालिक का कहना है कि तकरीबन 8,10,000 रुपए का नुकसान हुआ है और वे पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया। सर ये हम तो घर में सोए थे रात 2:30 बजे और हमारे जो आन गुआन गए ना फोन किया कि आपको शॉप में दुकान लगी, आप जल्दी से दुकान को आओ। और हम दुकान में आए पहुंचे तो पुलिस वालों के सहयोग से फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई थी। उन्होंने आग को काबू किया, आग भी आई और जो जितना भी टायर हमारा बाहर पड़ा था वो सारा जल के राख हो गया। तो लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान लगभग ज्यादा नहीं तो 8-9 हज़ार रुपये।
ठीक। और ये फायर ब्रिगेड वगैरह या पुलिस वाले प्रशासन वाले जो उसी वक्त कार्रवाई नहीं करते तो आगे तो बहुत ही नुकसान हो जाता है दुकान के अंदर आग लग जाती है। तो कितना अंदर दुकान में कितना मटीरियल था आपका लगभग? अंदर चलो कोई नया है कोई पुराना है, किसी को बस का टायर रखा है, कोई रिस्टोर करने का आया, कोई रिस्टोर करने के लिए किसी ने स्टोर के की होते हैं बस वाले टायर जहाँ पे इन्हें टक्कर मिला के चल 2-3 लाख का। तो ये अगर मौके पर न आते तो कितना नुकसान होने से बचा आपको? तो ये तो 2-3 लाख का ये टायर सामान था और जो मेरी मशीनरी है तो 4 लाख की ये तो सब जल के राख हो जाती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के द्वारा बिलासपुर में एक अनाज मंडी का उद्घाटन किया गया। इस अनाज मंडी के खुलने से चंगर क्षेत्र की 9 पंचायतों के किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं नैना देवी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की इस मंडी खुलने से चंगर क्षेत्र की 9 पंचायतों के किसान लाभान्वित होंगे। 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाली अनाज मंडी का कार्य 1 साल के अंतर्गत पूरा हुआ। इस अनाज मंडी की आधारशिला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 अगस्त 2020 को रखी थी और अब यह अनाज मंडी बनकर तैयार हो गई है। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के किसानों को अब अपने अनाज को बेचने के लिए आनंदपुर साहिब पंजाब में या अन्य मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा और अब किसान अपना अनाज इन मंडियों में उचित दामों पर दे सकते हैं तथा सरकार इसका दाम निर्धारित करेगी। उस दाम के तहत वह अपने अनाज को इन मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मजारी खड्ड की सफाई के लिए 5 लाख रुपए, मजारी से थल्लू सड़क के लिए 11 लाख रुपए, मजारी खड्ड के तटीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने मजारी में पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने के लिए मामला कैबिनेट में ले जाने का भी आश्वासन दिया। राय देता हूँ कि बड़े समय के अंदर 1.5 साल के अंतराल में ही ये अनाज मंडी में तैयार हुआ है। 1 करोड़ 80 लाख हुआ है। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोगों में एक बड़ा उत्साह है किसानों को। जो उन्हें लगता था कि हम अनाज पंजाब हमारा अनाज नहीं ले रहा है, हम MSP के ऊपर अनाज बेचना चाहते हैं। आज ये सुविधा जो है तो प्रदेश की सरकार ने किसानों को दी है और एक बड़ा टारगेट भी हमने रखा है कि जो 4 अनाज मंडियां बन गई हैं, लेकिन अभी जो 11 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो हम प्रदेश के अंदर बनाए हैं, हम 6 लाख क्विंटल से ज़्यादा अनाज खरीदेंगे, जिसे सीधे तौर पर जो अगर हम टारगेट पूरा करते हैं तो 120 करोड़ सीधा किसानों के खाते में। राजपूत कल्याण सभा चंबा के दौरान राजा श्याम सिंह की याद में रैली ऑफ राजपूत का आयोजन किया गया। रैली को उपायुक्त चंबा DC राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली की अगुवाई डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी ने की। राजपूत कल्याण सभा के अध्यक्ष नरेंद्र ने बताया कि दूरदर्शी सोच रखने वाले राजा श्याम सिंह की याद में पहली बार रैली ऑफ राजपूत का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि चामुंडा माता परिसर से रैली आरंभ हुई और यह रैली भद्रम से भालू व भरमपुर चौक से होते हुए चंपावती मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि राजा श्याम सिंह ने चंबा रियासत के लिए अनेक कार्य किए हैं। इसी रैली के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को इतिहास से अवगत करवाना है। भविष्य में भी सभा की ओर से इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। राजा श्याम सिंह जी के याद में ये कार्यक्रम रखने का, आयोजन करने का राजपूत सभा ने एक प्रयास किया है और इस प्रयास में एक बाइक रैली निकालने का इनका अंततः एक इरादा है और ये बड़े प्यार से इन्होंने मुझे भी यहाँ आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया। तो मैं राज परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई हूँ। हम अपने चंबा की जो गौरव है, जो इतिहास है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा प्राइड है। हम अपने इतिहास में चंबा का जो पुराना इतिहास है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो नृत्य है, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ की जो सभ्यता है,
उसमें हम सबको बहुत ज्यादा जो है गर्व महसूस होता है। तो ऐसी आयोजन में सम्मिलित होकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। बुलेटिन में फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सॉलिखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988105555।